हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्लास 12th और 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। इसमें किसी भी सेंटेंस का रूप चेंज किया जाता है बिना उसके मीनिंग को चेंज किए, बिना उसके मीनिंग को चेंज किए। जैसे मैं कहूँ रमेश इज अ फैट बॉय, रमेश एक मोटा लड़का है, या अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप लिखेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग यू हैव टू राइट रमेश इज नॉट अ थिन बॉय। इज दैट क्लियर और नॉट? So in this sentence you can see this is a assertive sentence and you have to change it into negative sentence. Whenever you make the negative sentence of the affirmative sentence, you should mind it that meaning should not be changed. Is that clear? मीनिंग को आपको चेंज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। रमेश एक मोटा लड़का है, रमेश एक पतला लड़का नहीं है। बात तो एक ही है ना, रमेश एक मोटा लड़का है और रमेश एक पतला लड़का नहीं है। पतला नहीं है अर्थात मोटे है ना। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन में किया जाता है, सेंटेंस की फॉर्म को चेंज किया जाता है बिना उसके मीनिंग को चेंज किए। ठीक है, तो इसमें जो पहला रूल है, पहला रूल आता है आपका रिमूव टू। रिमूव टू यानी टू को बदलना, टू को बदलना। अब टू का मतलब समझ लो आप सभी लोग, टू के दो अर्थ होते हैं। एक टू का मतलब होता है ऑल्सो भी, ठीक है, और एक टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड यानी जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। यानी टू के आपके दो मतलब होते हैं, एक आल्सो यानी भी का मतलब, और एक मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड यानी जरूरत से ज्यादा। हम जो रिमूव टू सीखने वाले हैं वो आपका ये वाला है, मोर देन रिक्वायर्ड। यानी जब टू आपका मोर देन रिक्वायर्ड का सेंस निकालेगा तो उसको रिमूव कैसे करना है, ये आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इस टू के बारे में बता दूं। टी डबल ओ ये आपका एडवर्ब होता है। और एडवर्ब क्यों होता है? क्योंकि ये किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होता है, उसको मॉडिफाई कर रहा होता है। और इसका पूरा नाम होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है रैंक, रैंक घटाना या बढ़ाना। कैसी डिग्री होता है, कैसे एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, समझते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज टू पुअर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वह बहुत जरूरत से ज्यादा गरीब है। अब ये जो गरीब शब्द है वो क्या है आपका? एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के लिए आया ये शब्द तो ये एडवर्ब हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री ही क्यों हुआ? डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि ये पुअर की डिग्री शो करा रहा है कि वो गरीब है। तो किस डिग्री में, किस अनुपात में, किस रैंक में गरीब है? तो जरूरत से ज्यादा गरीब है। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको पॉइंट आउट करने हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। जैसे टू है आपका, वेरी है आपका, सो है आपका, क्वाइट है आपका, है ना। टू है, वेरी है, सो है, क्वाइट है, इनफ याद आ गया। इनफ, इनफ भी आपका डिग्री में ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। क्लियर? तो टू आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। चलिए अब रिमूव टू कैसे करते हैं? रिमूव टू, ठीक है, रिमूव टू कैसे किया जाता है वो हमें समझना है। सेंटेंस आपका इस तरीके से दिया होगा, ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, टू बाई अ ब्लैंकेट। ठीक है, वह जरूरत से ज्यादा गरीब है क्या खरीदने में? वह जरूरत से ज्यादा गरीब है ब्लैंकेट खरीदने में। यानी इतना गरीब है कि वो ब्लैंकेट भी नहीं खरीद सकता। अब इसमें हमें रिमूव टू करना है। रिमूव टू करना है तो कुछ नहीं करना है, आंसर देखो कैसे बनेगा। ही इज, इस टू के स्थान पर लिखना पड़ेगा हमें सो। क्या लिखना पड़ेगा? सो। ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है। अब ये जो फ्रेज दिया हुआ है ना, इन्फिनेटिव फ्रेज, इसको हमें क्लॉज में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो दैट आगे जो कंजक्शन जो आपका सब्जेक्ट पहले है वो सब्जेक्ट यहाँ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैन नॉट, ही कैन नॉट बाय अ ब्लैंकेट, बाय अ ब्लैंकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि टू अगर आए तो मैं सो डॉट 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 दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कैन नॉट कब होगा और कुड नॉट कब होगा वो भी समझ लो। अगर आपका ये आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दो क्लॉज है ना इसमें, एक आपका कौन सा है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा कौन सा है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और ये आपका इसमें शायद दिख नहीं रहा होगा, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट में हो इज आर एम अगर दिया हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको क्या करना पड़ेगा कैन नॉट करना पड़ेगा। अगर ये पास्ट में हो तो आपको कुड नॉट करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जे टू आ रहा है इसके स्थान पर हमें सो लिखना है और ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज आ रहा है इसके स्थान पर हमें कंजक्शन दैट लगाना है और फिर कैन नॉट का इस्तेमाल करना है। अगर यह प्रिंसिपल क्लॉज में वाज वर्ब दिया हुआ है तो कुड नॉट लगाना है। क्लियर, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा राम इज टू फैट टू मूव प्रॉपरली। राम जरूरत से ज्यादा फैट है मूव करने में, चलने फिरने में, है ना। तो इसका हम रिमूव टू करेंगे तो कैसे करेंगे, टू की जगह पे क्या हो जाएगा सो फैट कंजक्शन दैट। अब यहाँ राम है ना तो राम की जगह पे राम नहीं लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। तो राम की जगह पे हो जाए ही कैन नॉट मूव प्रॉपरली। ठीक है, राम इतना फैट है कि वह प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता, ढंग से चल नहीं सकता। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। एक पास्ट का सेंटेंस और देख लो, जैसे मैंने लिखा ही वॉज टू लेजी टू स्टैंड, टू स्टैंड। वह बहुत ज्यादा लेजी है स्टैंड करने में, स्टैंड मतलब खड़े होने में, खड़े होने में उसे आपस ही आती है, बहुत ज्यादा लेजी है। तो इसका हम रिमूव टू करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ही वॉज टू के स्थान पर सो लेजी कंजक्शन दैट और फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज में वाज वर्ब है तो आपको कैन नॉट की जगह क्या लिखना पड़ेगा कुड नॉट, ही कुड नॉट स्टैंड, ही कुड नॉट स्टैंड। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला नियम है इसमें, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग हो, कैसा हो सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग मतलब लिविंग ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में देख लो। जैसे मैंने लिखा द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक। मिल्क बहुत ज्यादा गर्म है पीने में, मिल्क बहुत ज्यादा गर्म है पीने में। तो हम कैसे बोलेंगे उसको दूसरे तरीके से कि मिल्क इतना गर्म है कि इसको हम पी नहीं सकते या इसको पिया नहीं जा सकता, है ना। तो आप इसको तो इतना तो बना ही लोगे, बना के देखो द मिल्क इज टू के स्थान पर क्या हो जाएगा सो हॉट, सो हॉट दैट। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या लाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है मिल्क दिया हुआ है। अब मिल्क तो मिल्क को पिएगा नहीं, बात समझ ना, मिल्क मिल्क को नहीं पिएगा, मिल्क को तो कोई पर्सन पिएगा। यहाँ पर्सन तो पता नहीं कि किसने पिया है मिल्क, आई ने पिया है कि वी ने पिया है कि ही ने पिया है कि यू ने पिया, नहीं पता ना। तो उस कंडीशन में आप वन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं वन लगा सकते हैं, या आप कोई प्रोनाउन लगाना चाहो तो वी भी लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हैं, वन लगा दो चाहे वी लगा दो, या फिर एक और है आपका प्रोनाउन नन, नन भी लगा सकते हैं आप।
लेकिन नन लगाएंगे तो फिर कैन नॉट की जगह पे कैन लिखना पड़ेगा और कुड नॉट की जगह पे कुड लिखना पड़ेगा, नॉट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि नन यहाँ पर, नन में पहले से नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो मैं वन से बना देता हूँ, अभी हाल फिलहाल इनसे नहीं बनाना। द मिल्क इज सो हॉट, मिल्क इतना गर्म है कि वन कैन नॉट ड्रिंक इट, वन कैन नॉट ड्रिंक इट, ड्रिंक इट। अब आप कहोगे सर इट कहाँ से आया, यहाँ तो इट है ही नहीं, है ना। तो आप समझ लो कि ड्रिंक जो होती है वो कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएगी। अब मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है, मिल्क को द्वारा लिख नहीं सकते यहाँ पे। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि नाउन का रिपीटेशन नहीं करते इंग्लिश में, मैंने आपको एक बार और वीडियो में बताया था। तो आप इसमें मिल्क को द्वारा नहीं लिख सकते, मिल्क के स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसको ना, ये तो हमने ये जो क्लॉज बनाया है, एक सेकंड, ये जो क्लॉज बनाया है ये वाला, दैट वाला, ये क्लॉज हमने एक्टिव वॉइस में बनाया है। किसमें बनाया है? एक्टिव वॉइस में। ये जो क्लॉज बनाया है एक्टिव वॉइस में बनाया है। अब हम चाहे ना तो इसी को पैसे बना के इसका एक और तरीके से बना सकते हैं। द मिल्क इज सो हॉट, द मिल्क इज सो हॉट, मिल्क इतना गर्म है दैट की, अब इसको पैसे बना दो, इट को आगे ले आएंगे, इट कैन नॉट का पैसे क्या होता है, कैन नॉट बी ड्रंक, किसको पिया नहीं जा सकता, किसको पिया नहीं जा सकता, ये इसका पैसिव फॉर्म हो गया। तो आप एक्टिव वॉइस में भी इसको, इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं और पैसिव वॉइस में भी इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं आपके नॉन लिविंग सब्जेक्ट आने पर। कैसा सब्जेक्ट आने पर? नॉन लिविंग, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। हाँ, एक एग्जांपल और देखते हैं। द वाटर इज टू इम्प्योर टू ड्रिंक, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखते हैं। द बॉक्स वाज टू हैवी टू लिफ्ट, टू लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। दो एग्जांपल हैं, इसको बना के देखो। अब ये जो सेंटेंस है इसमें आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग सब्जेक्ट आता है तो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा जो क्लॉज बनाते हैं आप एक्टिव वॉइस में भी बना सकते हैं और पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। तो फिर इसका आंसर दो फर्स्ट वाले का, कैसे बनेगा? द वाटर इज सो इम्प्योर, पानी इतना इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब अशुद्ध है, दैट, अब एक्टिव से लिखेंगे तो लिखेंगे वन कैन नॉट ड्रिंक इट, वन कैन नॉट ड्रिंक इट। और पैसिव से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहीं से लिख देता हूं, दैट इट कैन नॉट बी डन। क्लियर हुआ ना? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द बॉक्स वाज टू हैवी टू लिफ्ट, बॉक्स बहुत ज्यादा भारी था उठाने में। तो बॉक्स इतना भारी था कि कोई उसको उठा नहीं सकता था, या बॉक्स इतना भारी था कि इसको उठाया नहीं जा सकता था। इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। बोलो, द बॉक्स वाज, टू के स्थान पर सो, हैवी, द बॉक्स वाज टू हैवी दैट, वन कैन नॉट आएगा, कुड नॉट आएगा पास्ट में, तो कुड नॉट आएगा, वन कुड नॉट लिफ्ट इट, लिफ्ट इट, ठीक है, कि कोई इसको उठा नहीं सकता। ये बन गया एक्टिव। और पैसिव बनाना है तो इट, इट कुड नॉट बी लिफ्टेड, इट कुड नॉट बी लिफ्टेड। तो इस दो तरीके से आप इसका एक्टिव और पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ ये इन्फिनेटिव जो दिया हुआ है 2 + V1, ये एक्टिव फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ही पैसिव फॉर्म आ जाती है, यानी पैसिव, इन्फिनेटिव का पैसिव क्या बनेगा, 2B + V3, ये इसका पैसिव फॉर्म होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ही पैसिव फॉर्म आ जाता है। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड,
हिंदी बना के देखो क्या बनेगी। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, यानी घर बहुत ज्यादा महंगा है, कॉस्टली है, टू बी परचेज, खरीदने में या खरीदे जाने में, खरीदे जाने में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि टू के साथ बी लगा हुआ, वर्ब की फुल दी हुई है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर है। अब सेंटेंस में अगर पैसिव स्ट्रक्चर दिया हो ना, तो आप उसका आंसर बनाने को तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक्टिव से भी और पैसिव से भी, लेकिन कोशिश करना जब क्वेश्चन पैसिव में है तो आंसर भी आप पैसिव स्ट्रक्चर में ही बनाए। द हाउस इज सो कॉस्टली, हाउस इतना कॉस्टली था, कॉस्टली है, दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, इसको खरीदा नहीं जा सकता। ये भी हमने जो फॉर्म बनाई है, स्ट्रक्चर बनाया है, वो कैसा बनाया है, पैसिव स्ट्रक्चर बनाया है। क्लियर? तो इस तरीके से आप नॉन लिविंग सब्जेक्ट अगर आए तो उसका भी पैसिव बना सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इसी में रिमूव टू में। कभी कभी क्या होता है कि रिमूव टू में टू के साथ नॉन लिविंग सब्जेक्ट होने पर भी, नॉन लिविंग सब्जेक्ट होगा, इसके साथ बीच में लिविंग सब्जेक्ट भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने लिखा द कार इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय, टू बाय, यानी कार बहुत ज्यादा महंगी है, कार बहुत ज्यादा महंगी है मेरे लिए बाय करने में, बाय मतलब खरीदने में। अब उस कार को खरीदने वाला कौन है, मी है ना, मी कार को खरीद रहा है। तो इस सेंटेंस में नॉन लिविंग सब्जेक्ट से तो स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन लिविंग सब्जेक्ट भी आ रहा है। तो आपको दैट के बाद वन लिखने की, वी लिखने की या नन लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब्जेक्ट मेंशन है। तो आप इसका आंसर कैसे बनाएंगे, आप इसका आंसर बनाएंगे द कार इज सो कॉस्टली दैट। अब इसका सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस अगर दैट के बाद लिखना है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई कैन नॉट बाय इट, बाय इट, ठीक है। यानी कार इतनी ज्यादा कॉस्टली है, कार इतनी ज्यादा महंगी है कि इसको बाय नहीं किया सकता, खरीदा नहीं जा सकता। क्लियर? चलिए, तो ये आपका मेथड नंबर 3 था, इसको भी आप समझ लें और पॉइंट आउट कर सकते हैं या किसी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला इसका टॉपिक आता है, केवल सेंटेंस में टी डब्ल्यू टू दिया हो, उसके बाद जो इन्फिनेटिव फ्रेज आता है टू प्लस वी वन करके, वो ना दिया हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। उस कंडीशन में देखो ओनली टी डब्ल्यू टू आने पर, आने पर, यानी केवल टी डब्ल्यू आए उसके बाद टू प्लस वी वन वाला फ्रेज ना आए, तो क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा ही इज टू लेजी, बस इतना। उसके बाद आगे का जो फ्रेज दिया हुआ होता है इन्फिनेटिव फ्रेज, वो ना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में दूसरा मेथड लगेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें कह रहा है कि वह जरूरत से ज्यादा लेजी है, जरूरत से ज्यादा लेजी है। अब क्या करने में लेजी है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, यहाँ पर मेंशन नहीं है ना, कि चलने में लेजी है, कि खेलने में लेजी है, कि पढ़ने में लेजी है, ये मेंशन यहाँ पर नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस टू के स्थान पर हम लिख देंगे ओवर। क्या लिख देंगे, ओवर। तो आंसर बनेगा आपका ही इज ओवर लेजी, ही इज ओवर लेजी, ठीक है। अच्छा इसका एक मेथड और है, इसका एक मेथड और है, आप इसको ओवर ना लगाना चाहें तो आप इसमें एक्सट्रीमली का यूज भी कर सकते हैं। ही इज एक्सट्रीमली लेजी, एक्सट्रीमली का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा, ओवर का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा, ठीक है। अच्छा इसका एक मेथड और है, वो भी आप समझ लो।
he is lazy, he is lazy beyond the proper limit, proper limit। अब इसका हिंदी बना के देखो, वह लेजी है लिमिट, प्रॉपर लिमिट मतलब लिमिट से भी ज्यादा, वह लिमिट से भी ज्यादा लेजी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बहुत ज्यादा लेजी है। तो जो मीनिंग ये कन्वे कर रहा है क्वेश्चन, वही मीनिंग इसके तीनों आंसर भी कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिमूव टू का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आप सेंटेंसों को बना सकते हैं और इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी का अगर एक क्वेश्चन और अगर मैं देना चाहूँ प्रैक्टिस के लिए, तो आप बना सकते हैं इसको अपने आप। देखो, यू आर टू पुलिस, यू आर टू पुलिस कैसे बनेगा देखो, आप बना सकते हैं टू के स्थान पर ओवर लगा सकते हैं, टू के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, ओवर लगा सकते हैं। यू आर ओवर पुलिस, ओवर पुलिस, तुम बहुत ही ज्यादा मूर्ख हो। यू आर टू के स्थान पर एक्सट्रीमली लगा सकते हैं, यू आर एक्सट्रीमली पुलिस। ठीक है, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से भी बना सकते हैं, यू आर पुलिस बियॉन्ड द प्रॉपर प्रॉपर लिमिट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको रिमूव टू का पूरा कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th और 12th में आता है, वो लगभग पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने करा दिया है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज करके देखते हैं हम पे आती है कि नहीं आती है। ठीक है, चलिए ये आपकी एक्सरसाइज है रिमूव टू से रिलेटेड। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग द एडवर्ब टू, टू को हटा करके ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, रिमूव टू का यूज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। वेरी सिंपल, आई एम सो बिजी, मैं इतना बिजी हूँ, दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी। हो जाएगा ना। द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अब आप देख सकते हैं नॉन लिविंग सब्जेक्ट है इसका, है ना, और इसमें अपना खुद का सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, लिविंग सब्जेक्ट। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराई दिया है, तो आप बनाएंगे द पैसेज इज सो डिफिकल्ट, टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, सो, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट, और यहाँ फॉर मी को सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, हो जाएगा ना। ये वाला सेंटेंस देखो, थर्ड वाला, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। अब इसमें भी आपका नॉन लिविंग सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे, इट इज नेवर सो लेट, टू लेट की जगह पे क्या हो जाएगा, सो लेट दैट। अब इसमें लेट किसके लिए हो रहा है, सीखने में, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो वन लगा दो, वन कैन नॉट, वन कैन नॉट लर्न इट। ठीक है, यानी इतनी लेट कभी नहीं होती कि कोई सीख ना पाए, सीख ना पाए या सीख ना सके। और वाला क्वेश्चन है, शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। अब इस सेंटेंस में देखो टू के बाद दूसरा टू नहीं है, यानी इस टू के साथ जो इन्फिनेटिव टू आना चाहिए था वो नहीं है, तो आप इसको सिंपली बनाना है, शी इज ओवर ईगर या एक्सट्रीमली ईगर फॉर हर रिजल्ट। ठीक है, या एक तरीका और इसका ये है, शी इज ईगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, यहां तक अगर सेंटेंस होता, यहां तक शी इज टू ईगर, बस इतना, फॉर अ रिजल्ट नहीं होता, तो हम ओवर से बना सकते थे, एक्सट्रीमली से बना सकते थे, और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से भी बना सकते थे। लेकिन यहाँ इसमें ये वाला सेंटेंस और ऐड कर दिया है, ये वाला वर्ड और ऐड कर दिया है, तो ये भी सही है आपका, सी इज ईगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। या एक तरीका और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि शी इज सो ईगर, यानी आप इसका अर्थ समझिए कि वह इतनी ज्यादा उत्सुक है कि उसको वेट नहीं हो पा रहा है किसका, अपने रिजल्ट का। तो आप इसको अंडरस्टूड मीनिंग लगाकर भी बना सकते हैं कि शी इज सो ईगर, शी इज
so eager that she cannot wait for her result, for her result। यानी वो इतनी उतावली हो रही है, इतनी ज्यादा उत्सुक हो रही है कि उस पर अपने रिजल्ट का वेट तक नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इससे तो बना ही सकते हैं। क्लियर ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 वाला। He is too proud of his knowledge. He is too proud of his knowledge. इसमें भी देखो ये फ्रेज आ रहा है of his knowledge, तो आप इसको ओवर या एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से तो बना ही सकते हैं। और आप इसको क्लॉज से बनाना चाहें तो आप प्राउड दैट ही कैन नॉट हाइड इट, हाइड हिज नॉलेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हैं कि वह इतना घमंडी है कि वो अपनी नॉलेज को हाइड नहीं कर सकता। हाइड मतलब छिपा नहीं सकता। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 वाला। शी इज टू यंग टू ट्रेवल अलोन, तो सिंपली बन जाएगा शी इज सो यंग, वह इतनी छोटी है, दैट शी कैन नॉट ट्रेवल एलोन, ट्रेवल एलोन। ठीक है, 7 वाला देखो, इसमें फॉर मी अलग से सब्जेक्ट आ रहा है। मोहन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए, टू बी डिफीटेड, ये यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर आ रहा है, आप इसको बना सकते हैं मोहन इज सो स्ट्रॉन्ग, मोहन इतना ताकतवर है, दैट ही कैन नॉट बी, पैसिव में बनाएंगे इसको, ही कैन नॉट बी डिफीटेड बाय मी, बाय मी। अब आप सोच रहे हो सर बाय मी यहाँ पर कैसे आ गया, ये फॉर मी मतलब मेरे लिए है ना मोहन डिफीटेड, तो आप इसको पैसिव स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, मोहन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको हराया नहीं जा सकता मेरे द्वारा, है ना, मेरे लिए ही तो स्ट्रॉन्ग है ना वो, तो मेरे द्वारा वो हराया नहीं जा सकता। ठीक है, 8 वाला क्वेश्चन देखो, 8 वाला। ही इज टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज सो गुड दैट, वह इतना अच्छा है, he can't be या he cannot be a successful businessman। ठीक है, हो जाएगा ना, सिंपल है। ये पास्ट में आ गया, देखो बाज बार आ रही है, तो आप इसको बनाएंगे he was so tired, वह इतना ज्यादा थका हुआ है, थका हुआ था, that he could not work। सिंपल। चलिए अगला देखते हैं, 10 वाला। he speaks too fast to be understood, पैसिव स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पर, तो he speaks so fast that he cannot का पैसिव क्या होता है, cannot be understood, यानी वह इतना तेज बोलता है कि उसको समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11 वाला क्वेश्चन है, द बॉक्स इज टू हेवी फॉर मी टू लिफ्ट, ये तो अभी करा दिया था ना ये वाला। चलिए आगे देखते हैं, 12 वाला क्या है, 12 वाला ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, वेरी सिंपल। आप इसको कैसे बनाएंगे 12 वाले को, ही इज सो ओल्ड दैट he cannot वर्क हार्ड, वह इतना बूढ़ा है कि हार्ड वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, 13 वाला भी सिंपल है, ही इज टू के स्थान पर हो जाएगा, ही इज सो ओल्ड दैट he cannot run the race। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, 14 वाला। ट्री, नॉन लिविंग सब्जेक्ट आ रहा है और यहाँ पर फॉर्म ही आ रहा है, सिंपल है, द ट्री इज, टू की जगह पे सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम, यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। आप सोचें मैं कहाँ से आ गया, ये फॉर मी यहाँ पर दिया हुआ है, तो फॉर मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, 15 वाला, शी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, सिंपल है, शी इज टू के स्थान पर सो वीक दैट शी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी मैंने थोड़ा जल्दी 15 क्वेश्चंस करा दिए, सब पूरी एक्सरसाइज करा दी, और आई होप आपको रिमूव टू का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।
किसी रिमूव टू के बाद जो दूसरा टॉपिक आता है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसके साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।